हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 17 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23, टीएस गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट 22 क्वेश्चंस वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले हम रीड करेंगे कि आपको स्टेटमेंट में जो है वो क्या क्या आइटम्स गिवन है। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5। दो पार्टनर्स हैं A और B जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 7:5 में। They admit C their manager into partnership। उन्होंने अपने मैनेजर को C जो उनका मैनेजर है उसे एज अ पार्टनर जो है वो फर्म में एंटर करा है। Who is to get 1/6 शेयर, जिसे जो है वो 1/6 शेयर मिलेगा। C brings in 10,000 फॉर हिज कैपिटल। C जो है वो 10,000 अपनी कैपिटल के लिए जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। एंड 3600 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, और 3600 जो है अपने 1/6 शेयर के लिए जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिया गया है कि नया पार्टनर जो है वो 3600 अपने शेयर के लिए एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B। ये आपको बताया गया है कि जो ये 1/6 शेयर है ये बना कैसे है। 1/24 शेयर A से लिया गया है और 1/8 शेयर जो है वो B से लिया गया है। यहाँ पर मेंशन है फ्रॉम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑफ और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो समझ में आना जो है वो बहुत जरूरी है। इन डिटेल मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में ये समझाया है फ्रॉम एंड ऑफ वाला पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसे भी क्वेश्चन में अपने यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताया गया है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप वॉज 24,000। ठीक है, नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट आपको गिवन है 24,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर सीज एडमिशन एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है सी के एडमिट होने पर, प्लस जो हमें ये प्रॉफिट दिया गया है 24,000 का, आपको इसे भी जो है वो अपोर्शन करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट जो है वो अपना स्टार्ट किया है बनाना। A और B दो पार्टनर्स हैं, 7:5 आपको रेशो गिवन है। C हमारा एक नया पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए। आपको क्वेश्चन में बताया गया है शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम A 1/24 है और शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम B जो है वो 1/8 है। हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी होती है गुडविल को एडजस्ट करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप यहीं से ही जो है वो अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी जो है वो समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 के B पार्ट में, उसमें भी हमने इसी तरह का ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था। अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट चेक करना होता है कि आपका जो ये डिनोमिनेटर है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आपको इसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 24 और 8 का जो है वो एलसीएम लेना है। 24 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम आएगा 48। इट मीन्स इन दोनों अमाउंट्स का जो डिनोमिनेटर है वो हमें 48 जो है वो बनाना है। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24 2 जा 48। अब जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही आपको न्यूमरेटर में लिखना है। ये आ जाएगा 2/48। अब ये 1/8 है, इसे भी बनाना है 48, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ये बन जाएगा 48। जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही न्यूमरेटर में भी लिख दीजिए, ये बन जाएगा 6/48। ये बन गई आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये बनी है आपकी रेशियो 2:6। अगर आप चाहें इसे और छोटा कर सकते हैं 1:3।
क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 1:3। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली है। अगर आप 2:6 से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ओके लर्नर्स, तो ये था एक पॉइंट कि अगर हमें शेयर एक्वायर्ड या सरेंडर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हम वहां से डायरेक्टली भी जो है वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन डिटेल मैंने क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट में समझाया है, आप वहां से चेक इसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसा हम अभी तक करते आए हैं कि पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करें, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें, तो आप उस तरीके से भी इसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करी है, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पर अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है 1:3। आंसर सेम आएगा, चाहे आप जिस भी मर्जी तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। चलिए, अब हमने क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम जो है वो जर्नल एंट्रीज को पास करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले है डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे कैपिटल और गुडविल के बिजनेस में आने की। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो मैंने आपको समझाई थी। सबसे पहले देखिए, अब क्वेश्चन में जो है वो हमें बताया नहीं गया है कि बिजनेस में जो पार्टनर लेकर आया है कैपिटल या फिर गुडविल, वो इन कैश लेकर आया है या फिर बैंक की फॉर्म में लेकर आया है। तो आप चाहे कैश या फिर बैंक, दोनों में से किसी एक से जो है वो एंट्री पास कर सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल नया पार्टनर लेकर आया है 10,000 और 3600 जो है वो एज गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। तो अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए। इट मीन्स टोटल 13600 जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आया है। अब सेकेंड जर्नल एंट्री हम पास करते हैं जब हमने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हमें पता लगा दो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमें 3600 जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो है हमारी 1:3। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1:3। टोटल है इनका 4। 3600 इंटू 1/4, 3600 इंटू 3/4 में आप इसको जो है वो डिवाइड कर दें। आप इसे जो है वो अलग से वर्किंग नोट में भी जो है वो शो कर सकते हैं। पहले वर्किंग नोट नंबर दे दीजिए नंबर 1 जो हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट करी थी या सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, और सेकेंड आप दे दीजिए नंबर इसे, और यहाँ पर आप साथ में लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको क्वेश्चन में गिवन है सीज शेयर इन गुडविल। सी का शेयर कितना है गुडविल में? 3600। हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में 1:3 में। तो इसमें आ जाएगा एज शेयर इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। 1 + 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, 1 उसका शेयर है तो 1/4। उसके बाद इस तरह से ही आपको निकालना है बी का शेयर इक्वल टू 3600 इंटू 3/4। तो इसे जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 900 और यहाँ आ जाएगा 2700। बस आप जर्नल एंट्री में अब
जो है वो इन अमाउंट्स को फिल कर लीजिए। साथ में नरेशन ज़रूर लिखनी है आपको, नरेशन लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद हमें लास्ट में एक और पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको प्रॉफिट दिया गया है न्यू पार्टनरशिप का 24,000। आपको इसे भी जो है वो क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। इसकी जर्नल एंट्री जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी जैसा आपने फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में जो है वो समझा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री सेम है जैसे आपने लास्ट चैप्टर में समझी हुई है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। अब बात करते हैं कि ये प्रॉफिट जो है वो कितने पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पुराने पार्टनर्स में होगा या फिर नए पार्टनर में भी होगा। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर लिखा गया है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप। नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट है 24,000। नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट मतलब कि नए पार्टनर के एंटर होने के बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हमें दिया गया है 24,000। तो इट मीन्स कि इस प्रॉफिट में नए पार्टनर का भी जो है वो शेयर होगा क्योंकि उसके एंटर होने के बाद का जो है ये प्रॉफिट है, तो उसने भी जो है वो प्रॉफिट अर्न करने में हमें हेल्प की होगी। तो इट मीन्स जो ये प्रॉफिट है ये हम सभी पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account। तीनों पार्टनर्स में हम जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसे किस रेशो में करना है, वो है जो आपने न्यू रेशो अपने क्वेश्चन में कैलकुलेट करी है उसमें आपको जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशो हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट की है 13:7:4। तो आपको इसे डिवाइड करना है 13:7:4 में। इन सब का टोटल है 24। इट मीन्स कि आपको 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 24,000 इंटू 13/24, 24,000 इंटू 7/24, 24,000 इंटू 4/24। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है वो आपकी अमाउंट्स बनेगी। ए में जाएगा 13,000, 7,000 और 4,000। आपको इस तरह से जो है वो इन्हें यहाँ पर लिखना है। साथ में आपको जर्नल एंट्री नरेशन भी जो है वो ज़रूर लिखनी है साथ में। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन 13:7:4 इस तरह से। और हमने सभी जर्नल एंट्रीज जो है वो हमारे क्वेश्चन में सॉल्व कर ली है। आई होप लर्नर्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन से आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। सबसे पहले एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। एक्स एंड वाई जो है वो हमारे दो पार्टनर्स हैं जो 3:1 में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। हमने नए पार्टनर को जो है वो फर्म में एडमिट करा है जो कि 30,000 एज गुडविल पे करेगा इन कैश। यहाँ पर आपको बताया है कि नया पार्टनर गुडविल इन कैश लेकर आ रहा है। एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स वाई और जेड ने डिसाइड किया, तीनों पार्टनर्स ने, कि फ्यूचर में वो इक्वली जो है वो सब कुछ शेयर करेंगे। इट मीन्स ये उनकी न्यू रेशो जो है वो सभी पार्टनर्स की गिवन है। पास एंड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री टू गिव अफेक्ट टू अबव अरेंजमेंट। यहाँ पर आपको जो है वो जर्नल एंट्री पास करनी है इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए। अब देखिए यहाँ पर गुडविल क्वेश्चन में हमें एडजस्ट करना है, तो गुडविल की हमें दो जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है। एक कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये एंट्री हमें पास करनी पड़ती है। बट अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपको लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री
बच्चे गलती इसी पॉइंट में करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एंट्री वर्ड मेंशन है, ठीक है। एंट्री जो है वो सिंगुलर सेंस में लिखा गया है, एंट्री, ठीक है। इट मीन्स आपको एक ही जर्नल एंट्री जो है वो क्वेश्चन में पास करनी है, 2 जर्नल एंट्रीज आप क्वेश्चन में पास नहीं करते। अगर यहाँ पर प्लूरल में लिखा होता, अगर आपको एंट्रीज वर्ड मेंशन होता कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, प्लूरल में लिखा होता, देन यू कैन पास मोर देन 1 जर्नल एंट्री, ठीक है। तब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको ज्यादा जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बट अगर सिंगुलर में लिखा है जर्नल एंट्री, एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री जो है वो अपने क्वेश्चन में पास करनी है। या फिर अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री लिखा हो, एडजस्टमेंट का भी मतलब होता है आपको सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है अपने क्वेश्चन में। आप चेक कीजिए, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी में आपको जर्नल एंट्रीज वर्ड मेंशन है या आपको बोला गया है कि नेसेसरी एंट्रीज पास करिए। तो वहां पर ऑलरेडी आपको प्लूरल में ही लिखा गया है कि आपको एक से ज्यादा जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ मेंशन है कि आपको एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है। तो एक जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे अब उसे समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हमने यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास करनी होती प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं हमारे क्वेश्चन में? हम 2 जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। एक हम पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये होती है हमारी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर अगर होते हैं तो हम उन्हें डेबिट कर देते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री जो है वो हम पास करते हैं अगर हमें क्वेश्चन में गुडविल को एडजस्ट करना है तो, ठीक है। अब हम ये 2 जर्नल एंट्रीज जो है वो क्वेश्चन में पास नहीं कर सकते, हमें इनकी जगह जो है वो कोई एक जर्नल एंट्री ही पास करनी है। कौन सी एक पास करेंगे? दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम अकाउंट्स में कोई जर्नल एंट्री छोड़ दें। तो हमें अब यहाँ से इन दोनों जर्नल एंट्रीज को मिलाकर हमें कोई एक जर्नल एंट्री जो है वो बनानी है ताकि हम उसे अपने क्वेश्चन में जो है वो पास कर पाए। अब आपको क्या करना है, आपको कॉमन आइटम्स ढूंढनी है जो दोनों एंट्रीज में आइटम्स कॉमन है। जैसे देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो इस जर्नल एंट्री में हमने क्रेडिट करा है और सेकेंड जर्नल एंट्री में हमने उसे डेबिट किया है। हम डुअल एस्पेक्ट जो है वो फॉलो करते हैं हमारे अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्रेडिट जो है वो इस डेबिट से कैंसल हो जाएगा, ये क्रेडिट जो है वो इस डेबिट के साथ कैंसल हो जाएगा। ये मैंने कट कर दिया है। हम यही पढ़ते हैं कि एक एस्पेक्ट डेबिट एस्पेक्ट अगर हमने पोस्ट किया है तो क्रेडिट एस्पेक्ट डालने से उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमने इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया, ये क्रेडिट था और ये डेबिट था, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए बाकी और कोई चीज अगर सेम हो दोनों एंट्रीज में, इस एंट्री में कैश है बट इसमें कैश नहीं है तो हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते किसी के साथ। इस एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स हैं, इसमें नहीं है तो इसे भी किसी के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। इस एंट्री में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी हैं बट इसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स नहीं है। तो इट मीन्स अब और कुछ भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ही था जिसे हम कैंसिल कर सकते थे। अब जो आइटम्स बच गई हैं इनसे आप जो है वो एक जर्नल एंट्री जो है वो अपने क्वेश्चन में फॉर्म कर ले। जैसे सबसे पहले डेबिट अमाउंट क्या है, कैश है, तो कैश को डेबिट कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो आप उसे डेबिट कर लीजिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एक बचा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, इसे आप क्रेडिट कर दीजिए, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो है ये बनी आपकी नई जर्नल एंट्री। आपको अब इस जर्नल एंट्री को जो है वो अपने क्वेश्चन में पास करना है, इन दोनों एंट्रीज को अब पास नहीं करना है।
ओके लर्नर्स, आपको अब इस जर्नल एंट्री को पास करना है अपने क्वेश्चन में। कैश डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। और हमने 2 एंट्री से 1 एंट्री अपनी जो है वो बना ली है। आपको ये अपने क्वेश्चन में शो नहीं करना है वर्किंग में कि आपने इसे किस तरह से कैलकुलेट किया है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जो ये एक जर्नल एंट्री बनेगी ये इन दोनों से किस तरह से बनेगी। चलिए अब हम क्वेश्चन में जो है वो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम बाकी का क्वेश्चन में जो है वो जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं। चलिए अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लिया है। आपको बताया गया था XY 2 पार्टनर्स हैं, 3:1 है। Z हमारा एक नया पार्टनर है। न्यू रेशियो आपको सभी पार्टनर्स की क्वेश्चन में गिवन थी और मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो से पता चला कि जो X है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और जो Y है उसकी रेशियो नेगेटिव में आ रही थी, तो इट मीन्स ये जो है वो गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 20 में जो है वो समझ चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 20 समझ लिया है तो आप खुद से ही इस पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि Y जो है वो गेनिंग पार्टनर है, नए पार्टनर के आने से उसे गेन हो रहा है बिजनेस में, तो जो ये गेनिंग पार्टनर है वो इस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी जो है वो कंपनसेट करेगा। क्यों करेगा ये मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 20 में समझा चुकी हूँ। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 20 एक बार जरूर चेक करें। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि कैसे जो है Y X को कंपनसेट करेगा। ये बिल्कुल सेम वही वर्किंग नोट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 में समझा था। गुडविल आपको गिवन है क्वेश्चन में Z के शेयर की 30,000 आपको क्वेश्चन में बताया है कि Z का शेयर है गुडविल में। 1/3 शेयर ये हमें न्यू रेशियो से पता चल गया कि 1/3 जो है वो नए पार्टनर का शेयर है हमारी फर्म में। तो अगर Z के शेयर के लिए गुडविल 30,000 है तो गुडविल ऑफ द फर्म जो है, देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म हम कैलकुलेट क्वेश्चन में कर सकते हैं 30,000। जो ये शेयर है आप इसका जो है वो रेसिप्रोकल कर दीजिए। जो ये शेयर है अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें 30,000 1/3 के लिए है तो इसे उल्टा कर दीजिए 3/1, ये आ जाएगा 90,000। 90,000 जो है वो पूरी फर्म की गुडविल है। 90,000 में से 30,000 जो है वो नया पार्टनर लेकर आया है। तो क्योंकि Y जो है वो एक गेनिंग पार्टनर है तो वो इस 90,000 में से ही जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर सकता है। सो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे Y का कितना शेयर जो है वो बनता है जो उसे X को देना है। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय जो Y का गेनिंग शेयर है। Y ने जो है वो 1/12 जो है वो गेन किया है नए पार्टनर के आने की वजह से। तो 90,000 इंटू 1/12 ये आ जाएगा 7,500। 7,500 जो है वो Y X को देगा जितना उसे गेन हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि हमने डिनोमिनेटर जो है वो यूज करना था 1/12, 12 डिनोमिनेटर हमने यूज करना था। 12 जो है वो हमारी फर्म का डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हम इसे तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास फर्म की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी। तभी हमने जो Z के शेयर से गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट की। फर्म की गुडविल पे के ऊपर ही हम इस 1/12 को लगा सकते थे क्योंकि और कोई रेशो है नहीं हमारे पास, एक ही पार्टनर है, तो इसे हम फर्म की गुडविल में से ही जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे। तो हमने इसे फर्म की गुडविल के ऊपर लगा दिया है। ये फर्म का डिनोमिनेटर हम कैसे यूज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये मैं इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 22 में समझा चुकी हूँ। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो जरूर चेक करें। चलिए अब हम जो है वो अपनी जर्नल एंट्री को पास करते हैं। हमने जो जर्नल एंट्री अभी क्रिएट करी थी उसे ही पास करना है हमने। सो आपको यहाँ लिखना है कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है हमें। गेनिंग पार्टनर है हमारा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिट करना है X को क्योंकि X है हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 2X कैपिटल अकाउंट। अब आपको बस जो है वो यहाँ पर अमाउंट्स को फिल करना है। कैश गुडविल कितनी लेकर आया है नया पार्टनर बिजनेस में 30,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
उसके बाद y गेनिंग पार्टनर है तो ये x को कंपनसेट करेगा। y का शेयर हमने अभी कैलकुलेट करा 7500। अब हमने लिखना है x को, x जो है वो 30,000 एक तो रिसीव करेगा एज प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वही पूरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है एक, तो यही जो है वो सारा प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव कर लेगा। प्लस उसे 7500 जो है वो रिसीव होगा जो y उसे देगा, क्योंकि वो उसे गेन हो रहा है। तो आप इसका टोटल कर लीजिए, 37500 जो है वो x रिसीव करेगा नए पार्टनर के आने की वजह से। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे सीधा भी कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे 5/12 जो है उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो हमारे पास कोई रेशियो बनाने के लिए कोई दूसरी अमाउंट तो नहीं है कि हम इसकी रेशियो बना सके 5 की किसी के साथ, तो हम 5/12 को क्वेश्चन में यूज कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करी है 90,000। गुडविल ऑफ द फर्म है हमारे पास 90,000, तो आप क्या कीजिए 90,000 मल्टीप्लाइड बाय x को जो है वो कितना सेक्रीफाइस हुआ है 5/12, तो ये भी आपका आएगा 37500। आप चाहें तो इस तरह से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्म का डिनोमिनेटर था तो हमें फर्म की अमाउंट ही चाहिए, वहां से आप सीधा भी इसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर नरेशन भी जरूर लिखें। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने नरेशन को किस वे में जो है वो लिखना है। आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम सिंगल जर्नल एंट्री हमें किस तरह से जो है वो पास करनी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका डाउट क्या है, ताकि मैं आपका डाउट जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए लर्नर्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होंगे हम उसमें कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।